नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एनडी न्यूज टीवी की खास रिपोर्ट। मैं हरिद्वार से एसके सैनी। आजकल हरिद्वार के गांव, देहात, शहर की गलियों में एक अलग ही बोलबाला चल रहा है। महाराजा भागीरथ के नाम का एक अलग ही हलचल हो रही है। महाराजा भागीरथ के नाम की एक संगठन है, राष्ट्रीय सनातनी संगठन, जिसने एक अजीबोगरीब लक्ष्य लिया है। महाराजा भागीरथ के सम्मान में, मां गंगा के सम्मान में राष्ट्रीय सनातनी संगठन के द्वारा 111 मीटर का पत्र, 111 मीटर लंबा कपड़े का पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम लिखा गया है, जो हरिद्वार के गलियारों में घूम रहा है। गली गली जा रहे हैं, हर सनातनी के पास जा रहे हैं और हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। वो इस हस्ताक्षर अभियान को चलाने की इस संगठन को क्या आवश्यकता पड़ी? जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट से रिपोर्टिंग करनी शुरू करी तो हमें पता चला कि राष्ट्रीय सनातनी संगठन महाराजा भागीरथ को समर्पित है। शायद आप सभी लोग जानते होंगे महाराजा भागीरथ कौन है। अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूं। महाराजा भागीरथ वो शख्स हैं जो कठोर तप करने के बाद मां गंगा को इस धरती पर लेकर के आए थे। और हरिद्वार वो पावन भूमि है जो पहाड़ियों से उतरकर पहली बार मां गंगा हरिद्वार के पावन भूमि में यानी प्लेन धरती पर आई थी। यहीं पर भूपत वाला हरिद्वार में स्वामी सर्वानंद घाट के सामने हर की पौड़ी से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूर ऋषिकेश की ओर एक स्थान है, भागीरथ बिंदु। उस भागीरथ बिंदु स्थान की भी अन्य कहानियां, कई तरह की कहानियां सुनने को मिली हैं। उन कहानियों में ये भी है, जब महाराजा भागीरथ गंगा लेकर के आ रहे थे तो उस स्थान पर रुके थे। उन्हीं कहानियों में कुछ लोगों के द्वारा बताया गया कि यहाँ पर मदन मोहन मालवीय ने अंग्रेजों के खिलाफ 21 दिन का अनशन किया था। वो अनशन मदन मोहन मालवीय ने क्यों किया था? जब हर की पौड़ी बन रही थी तो मदन मोहन मालवीय ने कहा था कि हर की पौड़ी पर आने वाला गंगा जल निर्विरोध होना चाहिए, यानी वो किसी बांध से नहीं आना चाहिए। अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजी शासनकाल के द्वारा मदन मोहन मालवीय की बात को माना गया और उसी स्थान से एक निर्विरोध धारा हर की पौड़ी पर लाई गई। आप हर की पौड़ी पर जाते हैं, एक ओर गंगा मैया है, दूसरी ओर जो बहने वाली धारा है उसको नील धारा कहते हैं। ये शायद आप सभी लोग जानते होंगे। दोनों एक धारा, एक नदी, एक गंगा, लेकिन नाम एक ही स्थान पर अलग अलग हो गए। इसका तथ्य मदन मोहन मालवीय का जो अनशन है वो कहीं ना कहीं सच है। मदन मोहन मालवीय की बात अंग्रेजी शासनकाल, जो हम हिंदुस्तानियों पर अत्याचार के अलावा कुछ करते ही नहीं थे, उन्होंने भी मानी और वहां से एक निर्विरोध धारा स्वामी सर्वानंद घाट को होते हुए, शमशान घाट को होते हुए सीधी हर की पौड़ी पर आई। उस स्थान का नाम रखा गया भागीरथ बिंदु। 1998 में वहां गन्ना विकास, ओम प्रकाश सिंह गन्ना विकास मंत्री के द्वारा एक प्रतिमा लगाई गई महाराजा भागीरथ की, जो वीडियो में आप शिलालेख वगैरह सब कुछ देख सकते हो। उसमें कितना खर्च हुआ है, क्या नाम उसका रखा गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। वो प्रतिमा किसी कारणवश खंडित होकर वहां से गायब हो गई। सामाजिक संगठनों द्वारा प्रशासन को बार बार चेताया गया, लेकिन प्रशासन ने उस स्थान की ऐसी अनदेखी की कि जैसे वो स्थान हिंदुस्तान के अंदर हो ही नहीं। उसके उपरांत 2023 में कुछ सामाजिक संगठनों के द्वारा वहां पर पुनः महाराजा भागीरथ की प्रतिमा स्थापित की गई। महाराजा भागीरथ की प्रतिमा स्थापित करने के बाद सामाजिक संगठन प्रशासन को बार बार पत्रों के द्वारा
ये सूचना देते रहे जो महाराजा भागीरथ गंगा में लेकर आए हैं उनको थोड़ा सा सम्मान दिया जाए, लेकिन प्रशासन ने न तो सुनना है, न बोलना है और न करना है। जो स्थान पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा अंग्रेजी शासनकाल से लिया गया था, आखिर उस स्थान की ही इस तरह से अनदेखी क्यों? क्यों उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने शासनकाल में उस स्थान पर ध्यान नहीं दिया? और क्यों उत्तराखंड बनने के बाद उत्तराखंड सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया? इसके विरोध में निकला है एक संगठन, राष्ट्रीय सनातनी संगठन, जिसकी हम आपको ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट दिखाएंगे और भागीरथ बिंदु उस स्थान की भी आपको हम ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट दिखाएंगे। क्या दुर्दिशा उस महातपस्वी, उस महादानी, उस छत्रपति राजा जिनकी 3 पीढ़ियों ने तपस्या की, उस तपस्वी की क्या दुर्दिशा उत्तराखंड सरकार के द्वारा की जा रही है। इस आक्रोश में आकर के राष्ट्रीय सनातनी संगठन ने नारा लगाया है, हर घर घर हिंदू आएगा, भागीरथ बिंदु बनाएगा। इसी आक्रोश को लेकर राष्ट्रीय सनातनी संगठन ने 111 मीटर लंबे पत्र पर माननीय प्रधानमंत्री के नाम उस पर पत्र लिखा गया है और वो पत्र माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया गया है उत्तराखंड कि वो स्वयं भागीरथ बिंदु पर आए और उस पत्र को लें। राष्ट्रीय सनातनी संगठन का लक्ष्य है 90 दिन में मिनिमम 1 लाख सनातनियों के हस्ताक्षर उस पत्र पर कराने का है। और हरिद्वार की गलियों में हम देख रहे हैं आजकल हर कहीं, हर दुकान पर, हर मकान पर, हर गली में, हर चौराहे पर, हर बस स्टैंड पर इस पत्र की चर्चाएं लोगों के द्वारा करी जा रही है कि हिंदुस्तान में पहली बार महाराजा भागीरथ के नाम कोई संगठन चला है और किसी संगठन ने इतना बड़ा लक्ष्य लिया है जो 111 मीटर का पत्र लिख करके प्रधानमंत्री के नाम देगा। देखते हैं आगे प्रधानमंत्री इसमें क्या एक्शन लेते हैं। देश के प्रधानमंत्री सनातनी है, राम मंदिर बनवाया, न जाने कितने सनातन धर्म के काम कराए। हर साल हमारी भारत सरकार नमामि गंगे के तहत, अन्य योजनाओं के तहत, अन्य महिलाओं के तहत हरिद्वार को अरबों रुपए देती है, पर महाराजा भागीरथ को क्यों भूली है? क्यों महाराजा भागीरथ के नाम 1 रुपया नहीं लगता? क्या महाराजा भागीरथ को भूल चुके हैं नरेंद्र मोदी जी? क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री महाराजा भागीरथ को भूल गए हैं? क्या हमारे देश के प्रधान गृह मंत्री अमित शाह महाराजा भागीरथ को नहीं जानते हैं? क्या हमारे प्रदेश उत्तराखंड के मुख्यमंत्री महाराजा भागीरथ को नहीं जानते हैं, जो आज एक संगठन को इतना बड़ा लक्ष्य लेना पड़ा है? हम अपने चैनल के माध्यम से आपको पल पल की रिपोर्ट दिखाएंगे, पल पल की रिपोर्टिंग दिखाएंगे, कैसे राष्ट्रीय सनातनी संगठन जन जन के पास जाकर हस्ताक्षर अभियान करा रहा है और कैसे जनता को महाराजा भागीरथ के बारे में बता रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से आप पूरी रिपोर्टिंग, ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग देखते रहिए और महाराजा भागीरथ के, अगर आप सच्चे सनातनी हो तो महाराजा भागीरथ को सपोर्ट करने वाले संगठन को सपोर्ट करते रहिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। हमने एक खास वार्ता, कुछ वीडियो हमने बनाई है। संगठन जब हस्ताक्षर अभियान चलाता है, कुछ लोग कहते हैं कि मैं अपने फैमिली मेंबर्स के हस्ताक्षर कर दूं, तो संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जिनकी आयु लगभग 70 वर्ष है, देखिए 70 वर्ष का व्यक्ति इतनी गर्मी में 24 घंटे काम कर रहा है, 24 घंटे उस पत्र को लेकर के घूम रहे हैं गलियों में, चौराहों पे, मंदिरों में, धर्म स्थलों पर। एक उनके साथ में महिला लगी हुई है जिसकी उम्र लगभग 35 से 40 साल है। उन्होंने अपना नाम हमें बताया था, श्रीमती नीरज, और राष्ट्रीय सनातनी संगठन के राष्ट्रीय कार्यालय की कार्यालय प्रमुख बताया जा रहा है। वो दोनों लेडी, वो एक औरत और एक बुजुर्ग व्यक्ति महाराजा भागीरथ के सम्मान में अपना सब कुछ निछावर करके, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास सब कुछ भूल करके गली गली में जा रहे हैं। और अगर कोई सनातनी कहता है कि मैं अपने परिवार के भी हस्ताक्षर कर दूं, तो उसको साफ मना कर देते हैं कि नहीं,
आपको सिर्फ अपने ही हस्ताक्षर करने हैं। अगर हमें इस तरह के फ्रॉड हस्ताक्षर कराने होते तो हम घर बैठ कर करा लेते। देखिए, राष्ट्रीय सनातनी संगठन के पदाधिकारियों की निष्ठा, राष्ट्रीय सनातनी संगठन के पदाधिकारियों का लक्ष्य और राष्ट्रीय सनातनी संगठन के पदाधिकारियों का महाराजा भागीरथ को समर्पण, और उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार के द्वारा महाराजा भागीरथ को किस तरह से भूला गया है। आज तक हरिद्वार में महाराजा भागीरथ की एक भी भव्य प्रतिमा उत्तराखंड सरकार के द्वारा नहीं लगाई गई। आज तक हरिद्वार में, उत्तराखंड में एक भी घाट महाराजा भागीरथ के नाम नहीं बनाया गया है। क्या भारत सरकार तब जागेगी जब कोई गजनी आकर कहेगा कि गंगा को तो मेरे नबी साहब लाए थे, जैसे हमारे पूर्वजों ने, हमने झेला है। राम मंदिर को 500 साल के बाद हम पुनः प्राप्त कर पाए हैं। क्या गंगा मैया को पुनः प्राप्त करने के लिए हमारी आने वाली पीढ़ियों को किसी तरह संघर्ष करना पड़ेगा? ऐसा कोई गंदा नाला नहीं है जो गंगा में नहीं डाला जा रहा। क्या ये सनातनियों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है? अगर ये सनातनियों के साथ खिलवाड़ है तो जन जन को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। भारत सरकार को ये सोचना होगा, ये समझना होगा, ये मानना होगा कि गंगा मैया का अपमान अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। राष्ट्रीय सनातनी संगठन तन मन धन से मां गंगा को और महाराजा भागीरथ को समर्पित है। आज इस रिपोर्ट के बनाने का उद्देश्य हमारा सिर्फ इतना ही है कि आप सभी सनातनी हमारे सबसे पहले हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से इस रिपोर्ट को देखें, भागीरथ बिंदु को जाने, गंगा मैया में गिरते हुए नालों को जाने, गंगा मैया किस तरह से दूषित हो रही है उस चीज को जाने, और राष्ट्रीय सनातनी संगठन अगर आवाज उठा रहा है उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चले, उसका सहयोग करें। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय उत्तराखंड मुख्यमंत्री से चैनल के माध्यम से मेरा भी निवेदन है कि वो सनातनियों की आवाज सुने, क्योंकि स्वयं भी सनातनी है, वो स्वयं भी सनातनी है, मां गंगा को मानते भी हैं, मां गंगा को पूजते भी हैं। तो मां गंगा को लाने वाले को क्यों भूल गए? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री धामी जी, इस ओर अब आपको शायद ध्यान देना पड़ेगा। अब शायद महाराजा भागीरथ को आपको सम्मान देना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रीय सनातनी संगठन ने जो लक्ष्य ले लिया है 111 मीटर के कपड़े पर हस्ताक्षर अभियान का, वो आज तक किसी ने नहीं लिया है। आने वाले अर्ध कुंभ से पहले आपको राष्ट्रीय सनातनी संगठन को शायद आश्वासन देना पड़ेगा, शायद महाराजा भागीरथ को सम्मान देना पड़ेगा। मेरा चैनल देखने वाले सभी भाइयों से मेरा निवेदन है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और कमेंट में अपने मैसेज के द्वारा अपने सुझाव जरूर दें। क्या राष्ट्रीय सनातनी संगठन सही कर रहा है 111 मीटर के पत्र पर हस्ताक्षर कराकर? क्या राष्ट्रीय सनातनी संगठन मां गंगा को गंदे नालों से मुक्त कराने के लिए सही कर रहा है? क्या राष्ट्रीय सनातनी संगठन महाराजा भागीरथ को सम्मान दिलाने के लिए सही आवाज उठा रहा है? अगर राष्ट्रीय सनातनी संगठन गलत कर रहा है तो भी आप हमें कमेंट के द्वारा बताएं। अगर राष्ट्रीय सनातनी संगठन सही कर रहा है तो भी आप हमें कमेंट के द्वारा बताएं। देखिए आगे राष्ट्रीय सनातनी संगठन की रिपोर्ट और महाराजा भागीरथ बिंदु की रिपोर्ट, जो ग्राउंड लेवल से हमने अपने कैमरे के द्वारा बनाई गई है। धन्यवाद। राष्ट्रीय सनातनी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष स्वयं आज यहाँ सफाई अभियान चला रहे हैं। ये देखिए, ये
राधे राधे जी, राधे राधे। आइए आइए। ₹1400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट और भागीरथ के हाथ 14 रुपए भी नहीं। क्या महाराजा भागीरथ ने कोई गलती की थी गंगा धरती पर लाकर? क्या महाराजा भागीरथ का कोई सम्मान नहीं? ये देखिए, ऐसा ऐतिहासिक स्थान अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया। हरिद्वार प्रशासन ने नशे का अड्डा बनाकर रख दिया। ये इसलिए मजबूर होकर राष्ट्रीय सनातनी संगठन को प्रधानमंत्री के नाम 111 मीटर का पत्र लिखना पड़ रहा है कि संभवतः छोटे पत्र से प्रशासन को न सुनाई दे और न दिखाई दे। आने वाले समय में प्रशासन यहाँ क्या करता है उसकी अपडेट के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। एक दारू की बोतल ये स्थिति इस पवित्र स्थान की उत्तराखंड सरकार के द्वारा फोन नंबर याद नहीं हो तो उसमें आप अपना जगह का नाम सुमन नगर के गली नंबर 2 में शिव मंदिर में। इधर को आ जाओगी थोड़ा सा। देखिए सनातनियों के द्वारा कैसे भीड़ इकट्ठी हुई है। हस्ताक्षर अभियान में माँ गंगा को इंसाफ दिलाने के लिए, महाराजा भागीरथ को इंसाफ दिलाने के लिए कैसे सब सनातनी हस्ताक्षर अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। कोई नहीं, आप किसी और को अपना नाम तो लिख देंगे, जहाँ का पता याद नहीं है भाई। कोई बात नहीं, बता देंगे, वो लिखना बताएंगे। लिखो सब।
ये सुमन नगर गली नंबर 2 का मंदिर है। यहाँ पर देखिए कितने लोग हस्ताक्षर के लिए आए हैं। सब कॉलोनी वासी बहुत मेहनत कर रहे हैं। जनगणना होती है ना, उसी तरह से ये भी एक लेटर है जनगणना की। जनगणना का पता है ना। सीधा सीधा राष्ट्रीय सनातनी संगठन के अभियान शंखनाद महाराजा भागीरथ के सम्मान में 111 मीटर के पत्र पर आज रुड़की में तहसील रुड़की के सामने कुछ हिंदू संगठन हस्ताक्षर अभियान में शामिल होते हुए नाम लिखो, नाम लिखो, फोन नंबर लिखो, बड़ा बड़ा इसको आगे रोक कर रखो। तुम्हारा भाई पूछा मारेगा क्यों? यहाँ पे लिख लो, इसमें ये लाइन हो जाएगी कवर। राष्ट्रीय सनातनी संगठन की मुहिम माननीय प्रधानमंत्री के नाम हस्ताक्षर अभियान आज सलेमपुर में चल रहा है। करो हस्ताक्षर करो भाई, आके चलो, आ जाओ आप ही हस्ताक्षर करो। देखिए कैसे लोग उत्साहित हैं हस्ताक्षर करने के लिए, महाराजा भागीरथ को सम्मान दिलाने के लिए। सभी लोग जोरों शोरों से लग रहे हैं, कॉलोनी से आ रहे हैं लोग बाग हस्ताक्षर करने के लिए। आज लगभग 400 हस्ताक्षर साईं धाम कॉलोनी बहादुराबाद में प्रधानमंत्री के नाम पत्र पर हो चुके हैं और अभी रात्रि 10 बजे तक ये हस्ताक्षर अभियान चलेगा। इस हस्ताक्षर अभियान में आज काफी लोगों ने शामिल होकर के साबित कर दिया है कि हम महाराजा भागीरथ को इंसाफ दिलाने के लिए, माँ गंगा को इंसाफ दिलाने के लिए हर तरह से हर पल तैयार है। राष्ट्रीय सनातनी संगठन के पत्र पर आज के हस्ताक्षर अभियान में मातृशक्ति सबसे आगे है। देखिए कैसे मातृशक्ति आगे बढ़ रही है हस्ताक्षर करने के लिए। Yes.